लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में आग लगने की घटना हुई, जिससे ट्रॉमा आईसीयू, पास के आईसीयू और पहली मंजिल के वार्ड प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा उस समय वहां 23 मरीजों का उपचार चल रहा था। आग लगने से 7 मरीजों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य मरीजों को स्थानांतरित करने के बाद 3 और मरीजों की मृत्यु हो गई। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पहले एससीबी मेडिकल का जो ट्रॉमा केयर सेंटर है, वहाँ संभवतः विद्युत शॉर्ट सर्किट के लिए एक अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था, 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ। और जो हमारा कर्मचारी लोग, सिक्योरिटी और लोग जो मेडिकल कर्मचारी है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भाग लेने वाले, वो भी अपना लाइफ को रिस्क लेते हुए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किए और वो भी आहत हुए और उनका भी अभी इलाज चालू हो रहा है। विशेष रूप से हमने पहले से हमारा सरकार आने के बाद ही हमने एक निर्देश डिपार्टमेंट को दिए थे कि कैसे भी हमारा जो फायर सेफ्टी को अच्छा करने के लिए इसी आधार पर हमने निर्देश दिए थे और इसके लिए भी जो हमारा करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए हमने 420 करोड़ का बजट में प्रावधान हमने कर चुके हैं और उसका भी काम अभी चालू है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट ईयर है जो 2026-27 में, इसके लिए भी हमने 400 करोड़ का प्रावधान रखे हैं। वो जो बजट में हमें प्रावधान किए हैं, वो पहले हमारा सरकार आने के बाद ही हर साल में हमने सेफ्टी मेजर्स के लिए, फायर सेफ्टी के लिए स्वतंत्र ध्यान रखते हुए हमने बजट को बढ़ावा करते हुए वो काम कर रहे हैं और अगले दिन के लिए भी निश्चित रूप से कैसे अच्छा ढंग। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फ, बारिश और फूलों की खुशबू के बीच कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वसंत ऋतु की शुरुआत के साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि पर्यटक पहले ही बड़ी संख्या में ट्यूलिप गार्डन पहुंचने लगे हैं और फूलों के खिले रहने तक यहाँ भारी भीड़ रहने की संभावना है। कश्मीरी में हम कहते हैं वंद चलिए शीन गलिए बेई बहार, और कितना प्यारा मौसम है। बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स
और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संगे बुनियाद रखा जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अध्यक्ष M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में चेन्नई स्थित अन्ना अरिवालयम में डीएमके जिला सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तमिलनाडु और पुडुचेरी के आगामी चुनावों को लेकर रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तिथियों की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज असम देश के सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक चरण में चुनाव होना इस बात का संकेत है कि असम में शांति और स्थिरता है। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे बाहरी निवेशकों को सकारात्मक संदेश मिलेगा और भविष्य में राज्य में निवेश बढ़ने में मदद मिलेगी। I don't think so because we have improved law and order. Today Assam is one of the peaceful state. Holding single phase election will send a strong signal to the investor outside that Assam is now peaceful, and I think this will help us in getting more investment into Assam when the next government comes into power. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौर स्थित श्री रत्नेश्वर महामंदिर में आयोजित भव्य यज्ञ और धार्मिक सभा में भाग लिया। यह आयोजन मंदिर की 375वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र यज्ञ में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने महंत वीर गंगानाथ महाराज को शुभकामनाएं दी और योगीराज जलधरनाथ महाराज से जुड़ी आध्यात्मिक परंपरा का भी उल्लेख किया। वर्तमान अधिपति हमारे परम संत योगी महंत पीर गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में पिछले कुछ समय से जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर का 375 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस पूरे आयोजन में यज्ञ के पावन कार्यक्रम में हम सभी को इस आयोजन में भागीदार बनकर के पुण्य का भागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त स्वच्छता निरीक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके जीवन का नया अध्याय और नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी और उनसे अपेक्षा है कि वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसी क्रम में प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।